हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हो, मस्त हो, एंजॉय कर रहे हो। आइए मार के स्टार्ट करते हैं मेरी निशान एपिसोड 29। पिछला एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि आरजे जो है वानी के ऊपर पानी डाल देती है। यानी कि आरजे कहीं ना कहीं अब वानी को पसंद नहीं करती है जैसे वो पहले करती थी, मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी। है आरजे अपने आप में एक कमी महसूस तो कर पा रही है, बट वो कमी वानी ही है, अभी आरजे को नहीं पता। इधर वानी आरजे के से यही उम्मीद उसे थी, क्योंकि आरजे पूरी तरह से वानी को भूल चुकी है, तो पहली वाली बातें तो होंगी नहीं। अब आगे ऑफिस से जाने के बाद से आरजे की हालत ख़राब हो जाती है। लाइक मैं उन्हें कैसे किस करने वाली थी, कैसे मेरा मन कर रहा था कि उन्हें मैं किस करूं, उन्हें मैं गले लगाऊं। क्यों वो अधूरी कमी उन्हें उनके पास जाते ही वो पूरी सी लग रही थी। आरजे इसी कश्मकश में आगे बढ़ रही होती है एंड वो वानी के साथ उस मोमेंट को और और आगे तक जाना चाहती थी। वो और आगे तक फ़ील करना चाहती थी कि ऐसा क्यों क्यों हुआ कि मुझे उनके पास जाते ही उन्हें गले लगाने का मन कर रहा था, उन्हें किस करने के मन कर रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों मैं उनसे दूर जा रही हूँ, तो मेरे दिल में एक दर्द हो रहा है। ये सब सोचते-सोचते आरजे अपने दिमाग पे ऐसे हल्के जोर देने लगती है। तभी धुंधले से उसे किस की इमेज फिर से उसके चेहरे के सामने आ जाती है। किस तो कर रही थी, बट किसे कर रही थी ये आरजे को समझ में नहीं आता। तभी जो टीके होती है वो आरजे को देख लेती है कि वो अपने सर पे हाथ रखते हुए दीवालों का सहारा लेते-लेते वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। टीके बोलती है ज़ोर से चिल्लाते हुए, "आरजे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना?" इधर वानी का भी यही हालत होता है। वो आरजे के इतना क्लोज होके भी एंड इतनी दूर वो सहन नहीं कर पाती। वो आरजे के जाने के बाद से उसके भी हार्ट बीट बहुत बढ़ चुके थे, तो वो भी ऐसे फ्रेश एयर के लिए वो भी बाहर की तरफ ही कमरे से केबिन से निकल चुकी होती है। तभी वो टीके की आवाज़ सुनती है, "आरजे, क्या हुआ? ठीक ठीक तो हो ना?" ये आवाज़ सुनते ही वानी उस आवाज़ की तरफ जाती है तेज़ी से दौड़ के। इधर टीके आरजे को संभालती है। आरजे बोलती है, "मुझे मुझे मुझे वानी मैम चाहिए, मुझे वानी मैम चाहिए, मुझे उनके पास जाना है।" ये कह के आरजे की आँखें बंद हो जाती है। टीके कहती है, "नर्स, कोई तो है, कोई तो हेल्प करो मेरी।" एंड इतना कह के जो आरजे के जो बॉडीगार्ड्स जो अक्सर होते हैं, जो आस-पास जो हाइड होते हैं, वो 2-3 साइड से बाहर निकल जाते हैं एंड वो लोग नर्सिंग रूम में ले जाते हैं आरजे को। आरजे भी वहीं पे होती है, वानी भी वहीं चली जाती है आरजे के इस भीड़ में। वो भी आरजे के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा घबराई होती है। वो आरजे का हाथ पकड़ के डॉक्टर से, जो आरजे के जो ऐसे परमानेंट आरजे पे फिक्स डॉक्टर थे, जो आरजे के 24 आवर्स उसके मेंटल हेल्थ के ऐसे ध्यान दे रहे थे, वो वहीं पे होती है। वो भी आरजे के चेकअप करती है। तभी जो आरजे होती है वो अभी तक अपनी आंखें बंद की हुई होती है। तो वानी पूछती है, "क्या हुआ है डॉक्टर? आरजे ठीक तो है ना?" तभी जो डॉक्टर होती है वो बोलती है, "हाँ ठीक है, शायद ये ज़्यादा ही अब सोच रही हैं कोई चीज़ को लेके, इसलिए इन्हें पेन हो रहा है। अगर ये उस चीज़ को ना सोचे तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो खुद से याद आ रही है तो कोई बात नहीं, बट अगर ये उस चीज़ को सोचने के लिए अपने दिमाग पे प्रेशर डालेंगी तो पेन होंगे एंड इस तरह के स्ट्रोक आ सकते हैं। अभी घबराने की बात नहीं है, इन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है।" ठीक है, बोलती है, "मैं आरजे के डैड को एक थोड़ा कॉल कर देता हूँ। वानी मैम प्लीज़ आरजे के पास रुकिएगा।" वानी बोलती है, "हाँ ठीक है, आप जाओ, मैं देख रही हूँ।" वानी आरजे का हाथ पकड़ के वहीं पे बैठी होती है। आरजे अपनी आँखें बंद करके वो सोई होती है। तभी टीके कॉल करके वो दरवाजे के पास ऐसे अंदर जाने ही वाली होती है, तो देखती है कि जो वानी मैम है वो आरजे को बहुत प्यार से देख रही थी एंड आरजे के हाथ को बहुत प्यार से सहला रही होती है। लाइक टीके फ़ील कर पाती है कि वानी मैम ने कहीं न कहीं आरजे को पूरी तरीके से अपना लिया है। बस बात ये है कि अब आरजे ही वानी मैम को अब नहीं अपना रही है, वो ही भूल चुकी है। तभी जो टीके होती है वो कुछ सोच के अंदर नहीं जाती है एंड
वैसे भी उस रूम में कोई नहीं था क्योंकि वो वीआईपी रूम थे जो आरजे के लिए स्पेशली थी। तो अब बस आरजे एंड वानी मैम ही रूम में होते हैं। तभी जो ऐसे 1-2 घंटे टाइम बीत जाते हैं, वानी मैम वहीं पे ऐसे आरजे का हाथ पकड़े पकड़े बैठी होती है, आरजे को देख रही होती है। तभी वानी को भी ऐसे नींद आ जाती है लाइक बैठे बैठे, एंड वो भी आरजे का हाथ पकड़ के वहीं पे सो जाती है। 1-2 घंटे बाद आरजे की आँख खुलती है तो वो अपने आसपास रूम में देखती है। वो सोचती है फिर से लगता है मैं बेहोश हो गई हूँ। पता नहीं जब भी उनके बारे में सोचो, पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है कि मुझे ही प्रॉब्लम हो जाती है और मैं ही यहाँ पे मिलती हूँ। मैं सोचना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी मैं उन्हीं के बारे में उन्हीं को सोचती है। कौन है वो जो मेरे इतने करीब थी, जिससे मैं किस कर रही थी? कौन है जो मेरी मोहब्बत थी? कौन है वो आखिर? ये कह के आरजे अपनी आँखें खोले दीवार को देख रही थी। तभी उसे आरजे को महसूस होता है कि उसके पास भी कोई सोया हुआ है। आरजे इस तरफ से ऐसे टर्न करके देखती है तो वो अपने पास वानी मैम को देख लेती है। जैसे ही आरजे वानी मैम को अपने पास देखती है, उसकी आँखें एकदम से खुली की खुली रह जाती है, एंड वो पता नहीं न जाने कब उसके हाथ जो दूसरे हाथ होते हैं वो वानी मैम के जो बाल ऐसे जो फेस पे ऐसे कवर किए हुए थे उसे धीरे धीरे करके हटाने लगती है। आरजे फील कर पा रही थी कि जब भी वानी मैम के वो इतने करीब होती है या वो इतने करीब वानी मैम आरजे के इतने करीब जाती है तो आरजे की हार्ट बीट अचानक से बढ़ सी जाती है। ये टेंशन, ये इमोशन आरजे को समझ में नहीं आता कि क्यों है, आखिर कब क्यों ऐसा होता है। जब भी वानी मैम मेरे इतने करीब होती है, मेरा दिल मेरा नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ये बस इनके लिए धड़क रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? एंड ये कह अपने मन में कहते हुए आरजे जो है वो वानी के फेस से सारे के सारे बाल हटा देती है, एंड अब वानी मैम के पूरे फेस विजुअल अच्छे से हो रहे थे। आरजे वानी को बहुत प्यार से देख रही होती है। तभी उसे रहा नहीं जाता एंड वो थोड़ी सी झुकती है एंड वानी मैम के ऐसे सर पे अपने लिप्स रख देती है एंड एक छोटी सी सॉफ्ट किस करती है, जिससे ये चीज़ अर्जी करती है। अर्जी को जो दिल होते हैं वो और तेज़ से धड़कने लगते हैं। अर्जी और कंफ्यूज हो जाती है कि मैं ही नहीं किसकी, तो मेरे दिल इतने तेज़ क्यों धड़क रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा दिल सिर्फ इन्हें ही चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी जो मोहब्बत थी वो वानी मैम थी और कोई नहीं? ये सोचते हुए अजय अपने आप को वो ऐसे शेक करती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो 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 मुझे थप्पड़ दे, जो मुझे इतना नापसंद करे, मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? नहीं, ये सच नहीं है। ये बस हार्मोन्स डिसऑर्डर हो सकते हैं, जो शायद अभी मेरे अप एंड डाउन हो गए हैं। इसलिए मुझे इनसे अटैचमेंट या फिर इनसे ये सारे ऐसे इंटेंस कनेक्शन फ़ील हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकती हूँ, जो मुझे पसंद ही नहीं करती, जो मुझे जो मुझे थप्पड़ दे चुकी है। नहीं, नहीं, मेरे टेस्ट इतने नहीं बकवास नहीं हो सकते। एंड ये सोचते हुए जो आरजे होती है वो अपनी आँखें बंद करके वो फिर से सोने की प्रैक्टिस करती है कि ये जो दिल धड़क रहे हैं वो शायद आँखें बंद करने से एंड स्थिर मन रखने से वो धड़कना बंद कर दे एंड वो नॉर्मल हो जाए। इधर वानी को ऐसा लगता है, उसे ऐसा सपने में लगता है कि आरजे ने उसे अभी किस किया एंड वो एकदम रियल सा लग रहा था। तभी वानी की भी आँखें खुल जाती है। जब वानी की आँखें खुलती है तो वो अपनी आँखें खोल के देखती है तो आरजे अभी भी आँखें बंद की हुई थी। वानी को ऐसा लगता है कि शायद आरजे अभी तक सोई हुई थी। तभी तो वो वो किस कैसे आरजे कर सकती है? आरजे तो इतना नापसंद कर रही है। नहीं, वो आरजे ने किस नहीं किया। शायद मैंने ही आरजे के बारे में ज़्यादा सोच ली हूँ, तो मुझे इस तरह के अब सपने भी आने लगे हैं। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आरजे मुझे अब नापसंद करती है। एंड ये सोचते हुए वानी आरजे का हाथ ऐसे थोड़ा-सा ऐसे छोड़ के वो उठने लगती है। तभी वानी का न जाने क्यों आरजे के ऐसे फेस पे सडन सा फ़ोकस आता है। फिर आरजे की बंद आँखों पे, फिर नोज़ पे एंड फिर धीरे-धीरे करके वानी की आँखें आरजे की लिप्स पे चली जाती है। एंड ये देख के वानी अपने दिल को महसूस कर पा रही थी, जो अब तेज़ी से धड़क रहा है। वानी अपने दिल पे हाथ रखती है एंड मन में कहती है, प्लीज़ ऐसे ना धड़को। अब वो आरजे नहीं है, जो आरजे मुझे बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी। ये आरजे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती।
बट क्यों मेरा दिल क्यों कह रहा है कि आरजे के दिल में आज भी मैं ही हूँ। क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं आरजे के अभी बहुत करीब जाऊँ। खुद को मैं क्यों मुझे रोकना पड़ रहा है। ऐसा क्या हो गया है कि मुझे आरजे के करीब जाने का बहुत मन कर रहा है। बट नहीं, ये गलत है। आरजे मेरी स्टूडेंट है, मैं प्रोफ़ेसर हूँ। ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। टीके जो है वो हॉट सूप लेके कमरे के अंदर आ जाती है एंड वो देखती है कि जो प्रोफ़ेसर है, प्रोफ़ेसर वानी, वो ऐसे आरजे की तरफ, चेहरे की तरफ बहुत प्यार से खड़ी होके देख रही है। टीके बोलती है, हॉट सूप मैं लेके आई हूँ। आरजे अभी तक सोई है क्या? तभी वानी को रियलाइज़ होता है कि टीके है जो वो कमरे में आ गई है। वानी थोड़ी-सी नज़रें इधर-उधर करते हुए, हल्के से घबराते हुए, ऐसा लग रहा था जैसे वानी कोई चोरी कर रही थी एंड टीके ने रगे हाथ पकड़ लिया हो। इस तरह से वो घबराते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ, आप आ ही गए हैं, ठीक है, तो आरजे का ख्याल रखिएगा। तभी जो टीके होती है वो बोलती है कि सर वानी, एक्चुअली में मुझे कुछ काम है, प्लीज़ आप आरजे के उठने तक आप मतलब सूप का ख्याल रखेंगे एंड प्लीज़ आरजे को आप पिला देंगे। लाइक वो सूप पीना पसंद नहीं करती है, उसे फ़ोर्सफुली पिलाया जाता है। वो मुझसे तो बिल्कुल नहीं पिएगी और मुझे कुछ काम भी है। ये बोल के टीके जो है वो सूप ऐसे टेबल पे रख के वहाँ से चली जाती है। तभी वानी जो होती है वो मन में सोचती है, क्या मैं कैसे पिला सकती हूँ? ये तो मुझे पहले से ही नापसंद करती है एंड मैं सूप पिला दूँ जो कि ये पीना नहीं चाहती है। इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि टीके जो है वो कमरे से जा चुकी होती है। सूप इसलिए आया था क्योंकि आरजे को मेडिसिन लेने थे, इसलिए सूप आया था। तो जो वानी होती है वो आरजे के फेस की तरफ देखने लगती है एंड रहा नहीं जाता है। आरजे अभी भी अपनी आँखें बंद करके वो सारी बाहर की चीज़ें सुन रही होती है एंड वो बस अपनी आँखें इसलिए नहीं खोलना चाहती है क्योंकि वो प्रोफ़ेसर वानी के करीब जाते ही उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। वो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो प्रोफ़ेसर वानी का जाने का वेट कर रही थी। बट अब तो टीके भी वानी को ही काम देके चली गई है। ये मन में आरजे सोचते-सोचते वो टीकों को कोस रही होती है। तभी प्रोफ़ेसर वानी के हाथ आरजे के गालों पे टच होते हैं। जैसे ये टच आरजे फ़ील कर पाती है, उसके दिल की धड़कन अब ऐसे बात तुम ऐसे करके धक, 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 धक कर रहे थे। एंड आरजे जो है वो अपने मन में कहती है, यार अब ये क्या करने वाली है? पहले से मेरी हालत इस तरह से ख़राब है, अब इनके टच वो वाह! ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दिल ऐसे फट के बाहर ना आ जाए। ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तभी जो वानी होती है वो आरजे के ऐसे फेस की तरफ का ऐसे गालों की तरफ से ऐसे टच करने के बाद से नज़र नहीं वानी के हाथ कब आरजे के लिप्स पे जाती है एंड वो लिप्स को हल्के से टच कर रही थी। लाइक वानी कुछ याद कर रही थी कि क्या यही लिप्स थे जो वानी को इतनी दफ़ा किस कर चुके हैं एंड वानी उसे वापस से उस सिचुएशन को, उस चीज़ को फ़ील करना चाहती है। ये सोचते-सोचते वानी के हाथ आरजे के लिप्स पे होती है। अब आरजे के दिल की धड़कन और तेज़ बढ़ जाती है। उससे रहा नहीं जाता एंड वो फाइनली अपनी आँखें खोल देती है। जैसे ही वानी को ऐसा लगता है कि आरजे ने अपनी आँखें खोल दी, वानी झटके से अपने हाथ पीछे करती है एंड घबरा के बोलने लगती है, मैं बस आपको उठा रही थी। आप अब ठीक है? मैं बस चेक कर रही थी। आपको कोई फ़ीवर तो नहीं है ना? अगर मुझे लगता है कि आपको फ़ीवर नहीं है, आप रेस्ट करो एंड वो सूप पी लेना, मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कह के जो वानी है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जो आरजे होती है वो वानी का हाथ पकड़ लेती है, लेटे-लेटे ही, क्योंकि वो बहुत स्पीड में नहीं जा पाई थी। जो आरजे होती है वो वानी के जाने का ही वेट कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अब प्रोफ़ेसर वानी यहाँ से वो चुपके से भागेंगे ही भागेंगे। जैसे ही वानी ये चीज़ कह के निकलने वाली होती है, आरजे ने हाथ पकड़ के वानी को रोक लिया होता है। वानी मन में सोचती है, अब मैं क्या बोलूँगी कि मैं क्या कर रही थी? तभी जो आरजे होती है वो इस सवाल को ही नहीं उठाती है। वो बोलती है, प्रोफ़ेसर क्या आप मुझे सूप ड्रिंक करवा सकती हैं? क्योंकि मुझे सूप पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या आप कर सकती हैं? वैसे भी आप मुझे सूप के लिए बोल रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मुझे सूप के लिए सूप लेके आता है, उसे ही ड्रिंक करवानी पड़ती है और अगर मुझे सूप का टेस्ट पसंद नहीं आया, तो मैं सूप ऐसे फेंक भी देती हूँ। तभी जो वानी होती है, वो थोड़ी-सी घूमती है एंड कहती है, बैड मैनर। इस तरह से खाना का अन्न का बर्बादी नहीं करते हैं एंड कैसे आपको सूप पसंद नहीं आएगी तबीयत ख़राब में? सूप उतनी टेस्टी लगती भी नहीं है। तो इसलिए आपको विटामिन्स की ज़रूरत है, आयरन्स की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें सूप में ही होंगी, इसलिए आपको सूप पीना चाहिए। ये कह के जो
वानी होती है वो सूप को बकेट में ऐसे 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 में रख देती है, कटोरी के जो भी चीज़ में उसमें रख देती है एंड वो आरजे के पास ले जाती है। आरजे बोलती है कि मैंने कहा ना कि मैं खुद से नहीं पीऊँगी, आपको पिलाना पड़ेगा। तभी जो वानी होती है वो कहती है मन में कि इतनी सेवा तो मैंने अपने माँ-बाप की भी नहीं की है, जितनी ये मुझसे करवा रही है। लाइक मुँह में सूप पिलाओ, ये क्या बदतमीज़ी है। बट और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं ये सारी गलती मेरी ही है कि आरजे की हालत ऐसी है। ये सोचते हुए जो वानी होती है वो सूप को ऐसे सोते-सोते उठाती है चम्मच में एंड वो आरजे के मुँह के पास रख देती है। आरजे जो है वो बिना सोचे अपने मुँह खोल के उस सूप को ऐसे जैसे ही पीती है, वो सूप इतना ज़्यादा गर्म था कि आरजे के ऐसे मुँह जल जाते हैं। जैसे ही वो सूप से मुँह जलते हैं, आरजे चीख देती है, आह! सूप बहुत गर्म था। तभी वानी को रियलाइज़ होता है कि वानी ने सूप का ध्यान ही नहीं दिया था कि सूप जो है वो इतने गर्म भी हो सकते हैं। अजय के इस तरह से ऐसे हो लिप्स जल जाते हैं कि वो ऐसे थोड़े से उसकी आँखों से आँसू आ जाते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा अपने पेन को होल्ड कर रही थी। लाइक वो पेन ज़्यादा ही था क्योंकि गरम सूप हाजी के मुँह ने जला दिया था। तभी वानी जो है वो अपने दुपट्टे से हाजी के मुँह के पास जाती है एंड उसे साफ़ करने लगती है एंड कहती है सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ये सूप इतना गर्म है। आई एम रियली सॉरी, हाजी प्लीज़ मुझे देखने दीजिए। आजी बोलती कोई बात नहीं, इट्स फाइन, प्लीज़ आप चले जाइए। मेरा मेरा मुँह बहुत ऐसे जल रहा है एंड मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तभी जो वाणी होती है वो बोलती है दिखाइए ना प्लीज़ मुझे, मैं देखती हूँ। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो मैं क्रीम लगा दूँगी, अगर ज़्यादा होगा तो मैं डॉक्टर को बुला दूँगी, वो ठीक कर देंगे। तभी जो हार से होती है, वो बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्की-सी लगी है। गर्मी ज़्यादा है ना तो हल्की गर्म भी ऐसे ऐसे जलन जलन जैसी महसूस होती है। तभी जो वानी होती है वो आरजे के इस तरफ से इसके जो दाढ़ी टाइप के होते हैं ना वहाँ पे हाथ रखती है एंड आरजे का फेस अपनी तरफ से घुमाती है एंड बोलती है मुझे देखना है। एंड ये बोल के जो वानी होती है वो आरजे पे हुक्म चला रही होती है। आरजे अब ना चाहते हुए भी वानी के हाथों से मजबूर वो हार जाती है एंड वानी को वो जो जहाँ पे आरजे के ऐसे हल्के से लिप्स रेड-रेड हुए थे, जो जले थे, उसे देख रही थी एंड उसे अपने हाथों से टच कर रही थी। आरजे ये सेंसेशन फ़ील कर पा रही थी, उसके बॉडी में वापस से वही सारे हार्मोन्स डिसऑर्डर होने लगते हैं। उसके जो अरमान थे आरजे के वो अचानक से जग जाते हैं। तभी जो आरजे होती है बोलती है वानी मैम प्लीज़ आप चली जाइए, मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख़्याल खुद रख सकती हूँ। तभी जो वानी होती है वो आरजे का हाथ और ज़ोर से होल्ड करती है एंड कहती है मुझे पता है आप अपना ख़्याल खुद रख सकती हैं, लेकिन ये जल गया है ना तो इसे तो क्रीम लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो रात भर में और ज़्यादा फैल जाएगी। तभी जो आरजे होती है वो बोलती है आपको मेरी इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप मुझसे बहुत नफ़रत करती है, मुझे पता है, अच्छे से पता है। तभी जो वानी होती है वो आरजे के ऐसे जो दाढ़ी के पास जो हाथ लगे थे उसे और करीब करती है, इतना कि बस 5 सेंटीमीटर का ऐसा डिस्टेंस हो। वानी बोलती है आपको कैसे पता कि मैं आपको नफ़रत करती हूँ, नापसंद करती हूँ? कभी मैंने बोला आपसे कि मैं आपको नापसंद करती हूँ, मैं आपको नफ़रत करती हूँ? तभी जो आरजे होती है वो मन में बोलती है बोला नहीं लेकिन फ़ील तो करवाया है ना, तभी तो मुझे मुझे मेरी मेमोरी जाने से पहले आपने मुझे थप्पड़ मारी थी। क्या ज़रूरत थी मेरे जैसे क्यूट से को थप्पड़ मारने की? तभी जो वानी जो देखती है कि आरजे जो है वो काफ़ी देर से चुप है एंड वो कुछ बोल ही नहीं रही होती है। तभी जो वानी जो होती है वो आरजे के लिप्स की तरफ देख रही थी, जो कि हल्के-हल्के रेड से हो गए थे। वानी आरजे के लिप्स के देखते-देखते उससे रहा नहीं जाता एंड वो अपने लिप्स आरजे के लिप्स पे रख देती है। जैसे ही ये टच आरजे फ़ील कर पाती है, उसकी आँखें जो अभी तक खुली हुई थी, वो अचानक से बंद हो जाती है एंड वो उस दुनिया में चली जाती है जिस दुनिया में वो और वानी मैम हुआ करते थे। ये किस बहुत ही सॉफ्ट था। वानी ना चाहते हुए भी आरजे को किस कर रही होती है। आरजे जो होती है वो बिना अनजान में ही वो अपनी पूरी जो अधूरी सी मोहब्बत थी उसे किस कर रही थी एंड दोनों ही बहुत खुश होते हैं। किस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बस एक सॉफ्ट टच होती है। तभी वानी को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने अभी क्या गलती कर दी है। वो झटके से अपने फेस को साइड करती है एंड हाइड कर लेती है। तभी जो आरजे होती है वो बेड से ऐसे खड़ी हो जाती है एंड कहती है तो अब आप एक्सप्लेन करेंगी इसका क्या मतलब था? तभी जो वानी होती है वो बोलती है भूल जाइए, बस मुझसे गलती हो गई है एंड ये कह के जो वानी होती है वो जाने लगती है। आरजे जो है वो वानी के ऐसे थोड़े से स्पीड में आती है ना, वानी के सामने खड़ी हो जाती है एंड कहती है इसका सच में कोई मतलब नहीं था।
तभी जो वानी होती है बोलती है, हाँ मैंने कहा ना, इसका कोई मतलब नहीं था, भूल जाइए, हो गई गलती मुझसे, एंड मैं किसी और को पसंद करती हूँ। एंड आरजे जब ये बात सुनती है तो उसे ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है। क्या मतलब है, ये किसी और को पसंद करती है, अभी ये किस कैसा था, अब इसका क्या मतलब है। तभी जो वानी होती है वो घबरा के वहाँ से जाने लगती है। आरजे ये बात सुनने के बाद से उसके दिमागी काम नहीं कर रहे थे कि लाइक मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि वानी मैम मुझे पसंद करती है, लेकिन अभी वो क्या बोल के गई कि वो किसी और को पसंद करती है। सच में मैं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी ये बात सुनने के बाद से मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है एंड मुझे बहुत ही मेरे दिल के पास पेन हो रहा है। वो ये चीज़ सोच के एकदम ही बैठ जाती है हताश एंड निराश। तभी टीके आती है एंड कहती है, क्या हुआ वानी मैम, ऐसे घबरा के क्यों जा रही थी, कुछ बोला क्या तुमने। तभी जो आरजे होती है वो एकदम ही चुप होती है एंड सिर्फ एक ही बात बोलती है, क्या वानी मैम का कोई बॉयफ्रेंड है या कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें पता हो एंड मुझे नहीं पता। तभी टीके ये बात सुनती है तो वो मन में सोचने लगती है कि वानी मैम का तो तुम्हारे अलावा कोई और था ही नहीं, तो फिर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई। तो टीके बोलती है, नहीं जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई तो है नहीं। फिर ये बात कैसे आ गई कि वानी मैम के पास कोई और है एंड वो किसी और को पसंद करती है। तभी जो आरजे होती है वो बोलती है, बस यूँ ही वानी मैम ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि वो किसी और को पसंद करती है। ठीक है, ये चीज़ सुनती है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि लाइक वानी मैम ने ऐसा कैसे बोल दिया कि वो किसी और को पसंद करती है। इसके बाद अगले दिन कॉलेज में वानी मैम मैथ की क्लासेस ले रही होती है, आरजे भी होती है एंड टीके भी होती है एंड राधा तो याद ही होगा आप लोग को, जो इन दोनों के साथ बैठती थी। राधा भी अब गाँव से आ चुकी होती है, वो भी आरजे को टीके को देख के बहुत खुश होती है। बीच-बीच में राधा इन लोगों से कॉल्स पे बात किया करती थी। जब आरजे के एक्सीडेंट हुए थे तो टीके ने बता दिया था, जब राधा बहुत परेशान हो गई थी तो, कि आरजे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके एक्सीडेंट हुए हैं एंड अब वो जब वो इंडिया भी आने वाली थी तो राधा ने बात की थी टीके से एंड टीके ने बताया था कि हाँ, वो इंडिया आने वाली है। बट आरजे की अब 2 साल की मेमोरी लॉस हो गई है, इसलिए आरजे को कुछ भी ऐसा पुरानी बातें नहीं कहने के लिए। राधा भी एग्री कर जाती है, बट उसके गाँव में उसके दादा का तबीयत ख़राब हो जाता है, इसलिए अचानक से उसे जाना पड़ जाता है। अब आगे राधा आरजे के पास बैठ जाती है एंड वो आरजे से बात कर रही होती है बहुत अच्छे से। आरजे भी रिस्पॉन्स कभी-कभी हूँ, हाँ, नहीं में जवाब दे रही होती है एंड राधा से बात कर रही होती है। ठीक है, ये चीज़ देख के उसे अच्छा नहीं लगता है कि लाइक राधा कितना एफ़र्ट लगा रही है आरजे में एंड आरजे है कि उसकी नज़रें सिर्फ़ एक ही जगह पे टिकी हुई है, प्रोफ़ेसर वानी के पास, जो अभी अपने ग्रुप में लोगों से बात कर रही होती है। तभी स्टूडेंट से बातें कर रही होती है, ऐसे मैथ से जो रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उसको वो सॉल्व करवा रही होती है एंड वानी बीच-बीच में उसकी नज़रें बार-बार आरजे पे जा रही होती है, जो राधा उसके पास बैठी होती है एंड दोनों काफ़ी क्लोज़ बातें कर रहे होते हैं। इधर वानी की नज़रें आरजे पे होती है एंड आरजे की नज़रें वानी पे होती है। जब भी इन दोनों की नज़रें एक-दूसरे से मिलती, दोनों एक-दूसरे को अवॉइड करके इधर-उधर देखने लगते। तभी क्लास में ही नॉक होती है एंड प्रोफ़ेसर रुद्रा आते हैं एंड वो वानी से कुछ आके बातें करते हैं एंड फिर वानी हाँ कह के सबको बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। जैसे ही ये चीज़ अजय देखती है तो उसे बहुत ऐसे ये चीज़ देख के उसे अच्छा नहीं लगता है, बहुत गुस्सा-सा आ रहा था। वो मन में सोचती है कि ऐसा क्या हो गया कि बीच क्लास में उन्हें छोड़ के जानी पड़ गई। प्रोफ़ेसर रुद्रा वानी को मैथ से टॉपिक रिसर्च टॉपिक के रिलेटेड वो लेके आए होते हैं एंड उसी टॉपिक में बात कर रहे होते हैं कि अब तो वानी वापस आ गई है, तो फिर से क्यों ना हम अपने उस प्रोजेक्ट पर काम करें एंड अब इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा नहीं टालें, इस पे काम करके एंड अपने देश का नाम रोशन करें। वानी भी इस बात को सुन के वो सहमत हो जाती है। तभी वो मीटिंग अटेंड करने के लिए वो जो प्रोफ़ेसर रुद्रा होते हैं वो वानी को वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें देख रही होती है, उसे देखने के बाद से ये सारी चीज़ें बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। तभी वो टीके से बोलती है कि रुको मैं आती हूँ एंड ये बोल के आरजे वहाँ से चली जाती है। टीके भी उतना ध्यान नहीं देती है एंड उसे लगता है क्लासेस तो ख़त्म हो ही गए हैं, तो फिर कहीं से घूम के आ जाएगी वो थोड़ी देर में। इधर जो प्रिंसिपल ऑफिस में प्रोफ़ेसर रुद्रा एंड प्रोफ़ेसर वानी तीनों बातें कर रहे होते हैं। आरजे के कदम ना जाने कब वहाँ तक चले जाते हैं एंड वो वहाँ पे खड़े होके इंतज़ार कर रही होती है कि वानी कब बाहर आएगी
एंड कब वो पता नहीं क्या कहना चाहती थी, क्या बातें करना चाहती थी, वो उस चीज़ का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहीं पे खड़े-खड़े आरजे को थोड़े टाइम हो जाते हैं, आरजे को पता ही नहीं चलता है कि वो 30 मिनट से अब वहाँ पे खड़ी है एंड वहीं पे आस-पास राउंड राउंड लगा रही है। तभी आरजे के नंबर पे कॉल आता है, आरजे वो कॉल अटेंड करने लगती है। तभी जो आरजे के डैड होते हैं वो वहीं से गुज़रते हैं, प्रिंसिपल के ऑफ़िस में वो भी एंटर कर जाते हैं। अभी आरजे को पता नहीं होता है कि आरजे के डैड जो है वो भी आ चुके हैं। तभी प्रोफ़ेसर वानी एंड रुद्रा एंड प्रिंसिपल एंड आरजे के डैड चारों मीटिंग करते हैं एंड बातें करते हैं। आरजे ये चीज़ देख के उसे बहुत ही अब गुस्सा आ रहा होता है कि लाइक ये दोनों इतने करीब क्यों हैं? एंड मुझे ये चीज़ देख के मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तभी आरजे के पास भी टीना आती है एंड वो आरजे को ग्रीट करती है। टीना बोलती है, फाइनली आरजे, इतने टाइम बाद तुमसे मुलाकात हो गई। टीना को आरजे बहुत पहले से ही जानती थी, लाइक बचपन से, तो इसलिए आरजे ने टीना को बहुत अच्छे से पहचान लिया है और उसे बहुत अच्छे से गले लगा के उसे ऐसे मिल ली। इधर जो प्रोफ़ेसर वानी की मीटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। प्रोफ़ेसर वानी प्रोफ़ेसर रुद्रा के साथ बाहर निकल जाती है, बट जो आरजे के डैड होते हैं वो अभी भी अंदर ही होते हैं। एंड जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जो आरजे है वो टीना को बहुत ही कपल टाइप का हग किए हुए हैं एक-दूसरे को। ये देख के वानी को बहुत ही अच्छा नहीं लगता। वो उधर से वहाँ से चिढ़ के जाने लगती है। तभी जो प्रोफ़ेसर रुद्रा होते हैं वो बोलते हैं, प्रोफ़ेसर वानी, हमारी प्रोजेक्ट वापस से काम होने वाली है। क्यों ना आज हम डिनर पे मिलें? ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद से इधर आरजे भी, उसे भी बहुत अजीब लग रहा होता है कि ये सही है, प्रोफ़ेसर का रोमांस चल रहा है देखो हमारे कॉलेज में। तभी जो टीना होती है वो बोलती है, मैं यहाँ भी, मैंने बहुत मिस किया। क्या तुम मुझे मिस नहीं की? ये सुनने के बाद से जो प्रोफ़ेसर वानी होती है वो बहुत ही चिढ़ जाती है एंड वो प्रोफ़ेसर रुद्रा को बोलती है, नहीं मुझे कोई डिनर नहीं करना, मैं जा रही हूँ। यहाँ पे पता नहीं कॉलेज है या फिर क्या है, कपल गोल बना के रखे हुए हैं लोग। तभी जो आरजे होती है वो मुस्कुराने लगती है एंड कहती है, उफ़! तो टीना के मेरे करीब आने से कोई जेलस हुआ है क्या? कहीं ये प्रोफ़ेसर वानी मुझे पसंद तो नहीं करती ना? ये सोच के जो आरजे होती है वो टीना को बोलती है, माय वाइफ़ी, क्यों नहीं हम आज डिनर पे चलें? एंड आरजे ने ये थोड़ा-सा बहुत तेज़ आवाज़ में बोला था कि ताकि जाते हुए वानी को सुनाई दे। वानी जब ये सुनती है तो उसको और गुस्सा आता है। ये कब से वाइफ़ी एंड हब्बी होने लगे हैं एक-दूसरे को इस तरह से करके बातें कर रहे होते हैं। एंड जो वानी होती है वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी गुस्से में जाने के बाद से जो आरजे होती है वो टीना को थोड़े से दूर करती है एंड कहती है कि तुम मेरी वाइफ़ी एंड मैं तुम्हारा हब्बी कब हुई बताना ज़रा? तभी जो टीना होती है वो बोलती है, मैं तो बस मज़ाक कर रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मज़े ले रही थी मेरे से ज़्यादा। हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ़ी, चलो वाइफ़ी को शॉपिंग पे ले चलो। तभी जो आरजे होती है वो बोलती है, किस कौन-सी वाइफ़ी, कौन-सी शॉपिंग, मैं नहीं कहीं जाने वाली हूँ। मुझे वैसे भी घर जाना है एंड मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। ये बोल के जो आरजे होती है वहाँ से जाने लगती है। इधर जो वानी होती है उसके दिमाग में बार-बार यही सारे सवाल ऐसे जो जवाब थे वो गूँज रहे थे। माई हब्बी, माई वाइफ़ी, आरजे सच में प्ले गर्ल है, वो कभी नहीं सुधर सकती। लाइक वो कैसे ऐसे सबके सामने पब्लिकली किसी भी लड़की को इस तरह के कमेंट पास कर सकती है। वो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर मुझसे करना चाहिए ना। तो ये क्या मतलब है, याददाश्त चली गई तो मेरा प्यार चला गया, मैं चली गई, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे आरजे को एहसास दिलाना होगा कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी। मैं आरजे को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आगे क्या होता है मेरे साथ बनी रहिए। स्टोरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।